टू अनदर वीडियो। आज मैं डीमन स्लेयर की 141 चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हमें कहानी के शुरू में दिखाया जाता है कि एक रिकैप जहाँ पर शिनोबू रो रही होती है और उसके हाथ में उसकी बहन होती है जो बोलती है, शिनोबू प्लीज़ तुम डीमन क्रोप छोड़ दो, तुम बहुत काम करती हो, तुम बहुत ज़्यादा काम करती हो, मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो एक नॉर्मल लड़की की तरह, तुम एक बुढ़िया बनो, बड़ी हो जाओ, तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया। और फिर शिनोबू रो रो के चिल्ला के बोली, नहीं नो, मैं नहीं क्विट करूँगी, मुझे तुम्हारा रिवेंज लेना है, मैं अवेंज करूँगी तुम्हें। बोलो मुझे कौन है वो डीमन, कैसा दिखता है जिसने तुम्हें डिफीट किया है, बोलो कानी प्लीज़। अगर तुमने मुझे नहीं बताया, अगर मैंने उसको नहीं अवेंज किया तो मैं एक नॉर्मल इंसान के साथ नहीं जी पाऊंगी। फिर उसने शायद उस डीमन के बारे में बोला है और यहाँ पर उसकी बहन ने बोला है कि एक डीमन है जिसके सर में एक खून का दाग है। फिर डोमा बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम डोमा है, बहुत अच्छी रात है। फिर शिनोबू सोचती है कि वो हंस रहा है और स्माइल कर रहा है और बहुत शांति और अच्छे से बात कर रहा है वो शांति से अच्छे से बोलता है कि उससे पहले एक लड़की बोलती है, बचाओ मुझे बचाओ, और डोमा बोलता है कि चुप, मैं बात कर रहा हूँ। और तभी शिनोबू ने एकदम शांति से उस लड़की को लेके गई और बोली, क्या तुम ठीक हो? और डोमा बोला, वाह तुम तो बहुत तेज हो, क्या तुम एक हाशिरा हो? फिर वो लड़की सांस लेते हुए अचानक से बहुत सारे टुकड़े टुकड़े में बदल गई और शिनोबू वो देख के एकदम चौंक गई। और डोमा बोला कि अरे तुम चिंता मत करो, उसे वहाँ पर छोड़ दो, उसे मैं बाद में एक प्रॉपर मील की तरह खा जाऊँगा। फिर वो वेपन देख के उसको याद आया कि वो डूमा का वेपन है, उसको शार्प फैंस बोलते हैं। फिर डूमा बोलता है कि मैं इटर्नल पैराडाइज फेथ की फाउंडर हूँ, मेरा काम है कि सबको खुश रखना और मैंने इस काम के लिए अपने आप को डिवोट कर दिया ताकि कुछ वेस्ट ना हो जाए। फिर शिनोबू समझ जाती है कि यही वो डीमन है जिसने उसकी बहन को मारा था। सब खुश, ये तो एकदम बकवास है, उसे ये पसंद नहीं आया, उसने मदद मांगी। और डूमा बोला कि हाँ मैंने मदद की। फिर बोला कि वो और अब दुख में नहीं है और उसे कोई सफरिंग नहीं है, वो सबके आगे निकल चुके हैं, सब डेथ को डरते हैं, सब मरने से डरते हैं, इसीलिए मैं उनको खा देती हूँ, वो लोग मेरे अंदर हमेशा के लिए रहते हैं, मैं उनको ठीक से खाता हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ कि उनके खून और फ्लैश में बचाता हूँ और उनको हाई लेवल तक ले जाता हूँ। फिर शिनोबू गुस्सा होती हुई बोलती है कि तुम पागल हो, क्या तुम्हारे सर में यही चलता है, तुम्हारी बातें मुझे सिक बना रहे हैं। डोमा बोलता है कि हाँ, हम पहली बार मिले और तुम अभी इतनी पिकी हो, आई गेट इट, वो बेचारी तुम, ये बहुत दुख है तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ, मैं सुनूंगा, बोलो मुझे क्या हुआ। शिनोबू जो बहुत गुस्से में रहती है और वो गुस्से में बोलती है, क्या मतलब दर्दनाक, तुमने मेरी बहन को मारा है, क्या तुम्हें ये होरी कोड याद है? और फिर डोमा थोड़ा याद और उसे कुछ याद आता है और वो बोलता है कि ओ हाँ, ये वही लड़की है जो फ्लावर ब्रीदिंग करती थी। फिर डोमा ने बोला, वो बहुत दयालु और प्यारी थी, मैं उसको पूरा खा नहीं पाया क्योंकि सूरज निकाल आया था, मुझे याद है, मैं उसे पूरा ख़त्म बोल ही रहा होता है कि तभी शिनोबू अपनी तलवार मारती है और वो जाके डोमा की आँख में लगता है। फिर शिनोबू अपनी ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करने लगती है, वो अपनी इंसेक्ट ब्रीदिंग, ट्रू फिल्टर, डांस ऑफ दिस बी स्टिंगिंग, ये सारे ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करती है और डोमा उन सबसे बचने की प्रयास करता है और वो बोलता है कि ये तो बहुत अमेजिंग ट्रस्ट है, तो मैं अपने हाथ से भी नहीं रोक पा रहा हूँ। और तभी डोमा अपनी ब्लड डीमन आर्ट यूज़ करता है, फ्रोजन लोटस। फिर
शिनोबू कहती है कि ये बहुत ठंडा है, ये इतना ठंडा है कि लग रहा है मेरे फेफड़े फट जाएंगे। फिर डोमा बोलता है कि हाँ तुम बहुत तेज़ हो, बहुत बहुत तेज़, लेकिन बहुत पैथेटिक हो। दी थर्स्ट टेक्निक एक डीमन को नहीं मार सकता, तुम्हें एक डीमन का सर धड़ से अलग करना होता है। शिनोबू बोलती है कि एक धड़ से नहीं मरेगा, लेकिन शायद जहर से मर जाए। फिर डोमा रियलाइज़ करता है कि उसके शरीर में जहर फैल रहा होता है और डोमा चिल्लाता है और शिनोबू कहती है कि हाँ हमें जल्दी ही पता चल रहा है क्या जहर काम करता है एक अपर मून के ऊपर। फिर डोमा यहाँ वहाँ तड़पता रहता है और उसके मुंह से बहुत बहुत सारा खून निकलता है और डोमा कहता है कि क्या ये पॉइजन रूनिस माउंटेन में इस्तेमाल हुआ जहर से भी स्ट्रांग है, ताकतवर है। फिर शिनोबू कहती है कि हाँ पता था, वो लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ये जहर डबल एज सॉर्ड है, द कंपाउंड चेंज, हर एक डीमन के लिए, यही बोला था उसने। और वो डोमा कॉफ करता है, बहुत ज़्यादा खांसता है, खून की खांस। फिर डोमा की हालत यहाँ पर बहुत ख़राब होती है, उसे बहुत डरावना लग रहा होता है कि और वो बोलता है कि ये जहर को मैंने तोड़ दिया है, माफ़ करना, तुमने इस जहर को मेरे ऊपर प्रयोग किया। ये कटाना शैटर्ड है, इसके एक पर्टिकुलर साउंड है, क्या वही द कंपाउंड चेंज है? वेल ये तो बहुत मज़ेदार है, जहर खाना तो बहुत धमाकेदार है, मुझे इसकी आदत लग सकती है। तुम्हें क्या लगता है इसके बाद के कंपाउंड वर्क करेंगे? चलो करके देखते हैं। और शिनोबू बोलती है हाँ सही आइडिया, आखिर में मैंने इन सब का इंतज़ाम तुम्हारे लिए ही किया है। और यहाँ से ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले तब तक के लिए बाय।